एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी अजमेर। आज हम बात करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है कि कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, कैसे आपको फंक्शंस करना है, जो भी आप लीगल सिस्टम फॉलो करवा रहे हैं अपने सिस्टम में, उसको काम कैसे करेगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो स्टूडेंट 14-15 सेंचुरी में जबकि रेनेसांस पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था और मोनार्की पीरियड जो है धीरे धीरे जा रहा था, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। मोनार्की का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि वो आंसरेबल नहीं थी। वहाँ का क्या सिस्टम था मोनार्की का कि ये जो पीरियड था, मतलब राजा महाराजा या किंग वाला जो राइट था, उसमें ये था कि इनको जवाबदेही नहीं है, आंसरेबल नहीं है, इनको ये सिटीजन्स को किसी तरह के राइट्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते थे। ये अपने एक रूल्स, अपने रेगुलेशंस जो है स्टार्ट करते थे और उसको जैसे सैंक्शंस के थ्रू प्रोवाइड करवाते थे, फॉलो करवाया जाता था। तो इसके इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसको सबसे पहले जो है एरिस्टोटल ने इसका ओरिजिन किया था। अरस्तु इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लेके आए थे और इसको आगे फर्दर जो डेवलप किया था वो किया था लॉक ने और मॉन्टेस्क्यू ने। लॉक और मॉन्टेस्क्यू इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर आए, उन्होंने इसे डेवलप किया। उन्होंने बताया मॉन्टेस्क्यू ने कि सेपरेशन ऑफ पावर स्पिरिट ऑफ लॉ है। ये किसी भी फ्री डेमोक्रेसी के लिए, एक लीगल सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए उसके स्पिरिट की तरह काम करता है सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब डेमोक्रेसी का जो हमने 3 पार्ट हमें पता है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी के, इन तीनों पार्ट्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। मींस ये इनमें से कोई भी पार्ट जो है एक दूसरे के फंक्शंस में, एक दूसरे की पावर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का रोल प्ले नहीं करेंगे। इनमें एक बिल्कुल सेपरेट, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉ। तो लेजिस्लेचर क्या करेंगी? उन्हें लॉ ही बनाना है, इसके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव का क्या है कि उसको इंप्लीमेंट करवाना है। जो भी लेजिस्लेचर कानून बना के देगी, जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, उस कानून का इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज करेंगी। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है। और जुडिशरी का काम क्या है? ये कंप्राइज करेंगे आपके कोर्ट सिस्टम को। तो मॉन्टेस्क्यू ये बताना चाह रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर का मीनिंग ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी के जो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट अपने अपने फंक्शंस को, अपने अपनी पावर को सेपरेट रखेंगे, एक दूसरे के फंक्शंस में, एक दूसरे की पावर में किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही कोई एक दूसरे का रोल प्ले करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक रिजिड कॉन्सेप्ट माना गया था। इसको हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, अगर हम इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन प्रोस्पेक्टिव में अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ इतना रिजिड वे में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है यूएसए से आया है, सबसे पहले इसको यूएसए ने लिया था, ठीक है। यूएसए में और हमारे इंडिया में अगर हम कंपेयर करें इस कॉन्सेप्ट को, तो ये कि यूएसए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही रिजिड वे में फॉलो करता है। वहाँ लिटरली जो उनके कांग्रेस है वो जो लॉ में बनाएंगी और उनकी जो जुडिशरी है वो बाकायदा उनका कोर्ट सिस्टम जो है सेपरेट चलता है। तो ऐसे एक दूसरे के फंक्शंस में वो इंटरफिकेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में हम देखें तो हमारे यहाँ पे इस सिस्टम को बहुत ही ब्रॉड मैनर में फॉलो किया जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करोगे तो बहुत से ऐसे आर्टिकल है जो ये बताते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, आर्टिकल 123 जो बताता है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट कौन है? हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड है वो, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस पास करने का काम वो कर रहे हैं। वो लेजिस्लेटिव वर्क हो गया।
कानून बनाने का काम हो गया, क्योंकि लॉ का 3 सोर्स हमने पढ़े थे, है ना, उसमें से एक ऑर्डिनेंस भी होता है जो सोर्स ऑफ लॉ होता है। ये काम है लेजिस्लेचर का, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड कर रहे हैं। इसके अलावा 103 आर्टिकल जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को कि वो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए जुडिशरी फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं। तो ये भी कैसा काम हो गया, जुडिशरी फंक्शन हुआ, लेकिन ये कौन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हेड कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि आर्टिकल 123, आर्टिकल 103 और भी आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि भले ही आप किसी भी इस पार्ट में से आप किसी एक पार्ट के हेड हो, लेकिन आप दूसरे पार्ट को भी आप परफॉर्म कर रहे हो। एक और एग्जांपल अगर हम आपको बताएं जुडिशरी का, जुडिशरी का हमारे यहाँ काम क्या है, कंप्राइज कर रहा है, कोर्ट सिस्टम को कंप्राइज कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 13 अगर हम रीड करें तो उसमें ये बता रहा है कि आप लेजिस्लेचर के जो भी कानून बनाया है, जो भी उसमें लॉ बनाया गया है, उसका रिव्यू कर रहा है। जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू कर रहा है। इसी तरह से आर्टिकल 32 भी यही पावर दे रहा है कि रिट पिटिशन की है कि इसके तहत भी आप लेजिस्लेचर के कानून बनाने की जो पावर है उसको आप रिव्यू कर सकते हो, उसके अगेंस्ट अगर वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को आप चेक कर सकते हो। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये क्या है, जुडिशियल फंक्शन कैसा कर रहा है, लेजिस्लेचर वाला फंक्शंस कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे इंडियन लीगल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ही ब्रॉड मैनर में फॉलो किया जाता है। और इसी के लिए एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस को रीड करना, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का जो केस है, उसमें ये स्पेसिफिक क्या था कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एक ब्रॉड मैनर में फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ यूएसए की तरह इसको रिजिड वे में फॉलो नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ पे चेक बैलेंस का जो है सिस्टम वो फॉलो किया जाता है। मींस तीनों जो पार्ट है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो एक दूसरे के ऊपर चेक बैलेंस का करेंगे, एक दूसरे को वॉच डॉग करेंगे, चेक करेंगे कि एक दूसरे का फंक्शंस ये अच्छे से कर रहे हैं, खुद का उनका फंक्शंस करना है, इसके अलावा दूसरी बॉडीज का फंक्शन भी वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये चेक करना जुडिशरी का काम होता है। यही हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है। थैंक यू सो मच।